गुड मॉर्निंग शीतल जी। आपका वीडियो फ्रीज हो गया है मैम। अच्छा, अब गुड ठीक है। मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। वॉइस नहीं आ रही। अब अभी आ आ रही गई, है? अभी आ गई आ है। रही है। हाँ जी। सो प्रैक्टिस करी आपने? हाँ जी मैम, मैंने प्रैक्टिस करी और अपना ही चारों का निकाला, हस्बैंड का, बच्चों का, अपना। जी। हम्म। तो आपने। तो हम्म। आपको दिखाती हूँ मैंने जो प्रैक्टिस करी। वीडियो तो शायद इसमें नहीं होगा ना। जी। तो मेरे हस्बैंड का जो है बेसिक नंबर 8 है मैम, डिस्टिनी नंबर 2 है, उनका कुआं नंबर 7 है। ओके। ऐसे मैंने खुद का चेक किया, मेरा जो बेसिक नंबर है वो 4 है, डिस्टिनी नंबर 6 है और कुआं नंबर 5 है। 4 5 6 पूरा है। ओह वाओ। आज हम प्लेन्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे आपकी लाइफ में क्या एड ऑन हुआ है। ओके। और जो डॉटर है मैम, उनका बेसिक नंबर 4 है, वो 13 है, 1 + 3 बेसिक नंबर 4 है। डिस्टिनी नंबर 7 है, कुआं नंबर भी उनका 4 है। गुड, जी। वेरी गुड। बेटे का बेसिक नंबर 8 है, डिस्टिनी नंबर 7 है, कुआं नंबर उनका भी 4 है। ओके। जी। चलिए, तो अब जी आपको मैम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हाँ जी बिल्कुल मैम। है ना? जी। चलिए, तो आगे का हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लोशू ग्रिड कि ग्रिड कैसे ओके। बनाई जाती है। ठीक है। शो ग्रेड। जी। तो ठीक है। देखिए, स्क्रीन आपको विजिबल है? हाँ जी मैम, दिख रही है मुझे, लूसो ग्रिड आया है यहाँ पे। जी। जी। तो इसको हम बोलते हैं लोशो ग्रिड। पहले हम 3x3 का एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हम दो वर्टिकल लाइंस और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके मैम। तो ये जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या होगा कि आपके 9 ब्लॉक्स, आप देखेंगे 9 ब्लॉक्स बन जाएंगे। जी। ठीक है। अब जो लोशो ग्रिड होती है, इसका पैटर्न होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्टिंग हमारी होती है 4 से। तो फर्स्ट रो में आपका जो आएगा वो आएगा 4 9 2। ये रूल होता है मैम? हाँ, ये रूल स्टार्टिंग है। 4 से होता है? जी, इसी ओके। तरीके से इसका पैटर्न बनता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये फिक्स है। ओके। हम्म। ये फिक्स है। जी। 4 9 2। हाँ, 4 9 2। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा आपका 3 5 7। जी। ठीक है। ये किस तरह से मैम सेलेक्ट हुए हैं? 4 9 2, और इवन कुछ भी है यार? नहीं नहीं, ये मैंने कल आपको वो दिखाया था ना, जो हमारा टर्टल बाहर आया था ना रिवर में से। जी। तो उसके बैक पे जो पैटर्न बना हुआ था ना, वो यही था। हाँ जी, वो यही था। ओके मैम। हाँ, उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। ओके। ठीक है। लास्ट आएगा आपका 8 1 6। ठीक ठीक है। है। अब आपने ये नोट कर लिया ना, अब मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ। जी। तो आप। नोट कर लिया है मैम। हाँ, अब मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ तो आप और क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये 4 हैं, 4 सर्कल्स हैं। हाँ जी। है ना? इसको आप काउंट करोगे तो ये 9 आएंगे। 9 आएगा, फिर ये ठीक 2। है। इसके बाद ये 2 है। तो अगर आप अपनी लोशू ग्रिड में देखेंगे तो फर्स्ट रो में क्या है? 4 9 2। 2। ठीक है। फिर मिडिल वाले में अगर आप देखेंगे तो ये 3 है, ये 5 जी। है, एंड जब और आप ये इसको 7। काउंट करेंगे ना इसके बैक पे, तो ये 7 है। जी। ठीक है। इसके बाद अगर आप लास्ट रो देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, इसमें ये 8 पैटर्न्स बने हुए हैं। उसके जी। बाद 1 है, एंड उसके बाद में 1 6 है। 6। ठीक जी। है। तो इसी पैटर्न को हमने अपने न्यूमेरिक वे में इसको ले लिया था। ठीक है ना? जी।
तो ये पैटर्न उसी के टर्टल के बैक पे था, तो इसको हमने अब लोशो ग्रिड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये फिक्स जी। रहता है। आप अपनी जब भी इसमें डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और इसके ही थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं। ये एक तरीके का हमारा ओके। न्यूमेरोस्कोप है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप होता है ना, ये न्यूमेरोस्कोप है। जी। ओके, इसी के बेस पे बनाएंगे मैम। फिर ये हाँ, हट जाएंगे, जो 492 है फिर इसको हटा देंगे या इसी के साथ रखेंगे वो डेट ऑफ बर्थ? नहीं, ये इसके हिसाब से आप उसको फिल करेंगे जब आप अपनी बनाएंगे ओके। ना। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ओके। में ओके। जैसे 4 है, तो 4 की प्लेसमेंट आप यहीं करेंगे, ओके। है ना। आपको ठीक ये है। पता चल जाएगा कि आपको प्लेसमेंट कहाँ पर करनी है। अब हम एक ओके मैम। एग्जाम बताइए। जी कुछ नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर जी। है, ठीक है। हम्म। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम अपना न्यूमेरोस्कोप कैसे बनाएं, बिल्कुल। है ना। तो इसमें हमने जो डेट ऑफ बर्थ हम एक लेके चल रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारी थी 15/03/1972। ठीक बिल्कुल मैम। है ना। अब इसका कल हमने जब हम्म। बेसिक नंबर कैलकुलेट करा था तो वो था 6, हम्म। और डेस्टिनी था 1, 1। और हमने कुआं नंबर भी 1 लिया था। बिल्कुल। ठीक है, मेल का कुआं नंबर 1 था ना, तो हम एक तरह से मेल का लेकर हाँ चल जी। रहे हैं। ठीक है, अब बिल्कुल। हम क्या जी। करेंगे। हम सबसे पहले ये जो आपके डेट ऑफ बर्थ में स्टार्टिंग के नंबर्स होते हैं ना, आप उसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर से एक ऐसा ही मैं बनाऊं पूरा ग्रिड वाला? पहले जी। आप समझ लीजिए, है ना, फिर उसके जी। बाद आप ड्रॉ कर जी। लीजिएगा। तो ये मैं लोशो बिल्कुल। ग्रिड भी साथ में इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको प्लेसमेंट्स पता चल जाए कि यहीं यहीं फिल करा है क्या हमने। तो अब जैसे डेट ऑफ बर्थ में ओके। क्या है, सबसे पहले आप ये देखेंगे, सबसे पहला डिजिट है 1। ठीक 1। है, तो 1 आप देखिए लोशो ग्रिड में यहाँ आता है, 816 वाली जी। लाइन है ना लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, 1 नीचे जी। लिख देंगे एक, ओके। लास्ट वाली रो में नीचे लिख देंगे, लास्ट वाले इसमें, ठीक है ना, कॉलम में, रो में, इसमें लिख देंगे। इसके बाद में क्या जी। होगा, फिर आएगा आपका है लिखा है इसमें 5। तो 5 बिल्कुल। हमारा कहाँ पर था, 5 हमारा बिल्कुल मिडिल में था। जो ये हमारे 9 जी। ब्लॉक्स बने हैं इसमें मिडिल में, तो हम मिडिल में फिल कर देंगे। इसके जी। बाद में मार्च में मार्च होता है 3rd महीना, है ना, 3 जी। होता है। तो हम इसमें से क्या लेंगे, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता इसमें, इसमें होता है 3 का जी। वैल्यू। तो हम 3 को क्या करेंगे, 3 की प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो 5 से लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल। पर हम 3 फिल कर देंगे। इसके बाद आता है 1, तो 1 हम दोबारा से नीचे फिल कर देंगे, एक और 1 आ जाएगा। इसके हम्म। बाद आता है 9, तो 9 आपने देखा था फर्स्ट रो में 492 था, तो 9 आया था मिडिल में, हम्म। फर्स्ट रो के मिडिल में, तो आप 9 इसमें फिल हम्म। कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है हम्म। इनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर, तो 7 का प्लेसमेंट अगर हम देखें तो 5 के राइट साइड में, यानी सेकंड रो के लास्ट में, तो हम इसमें 7 जी। फिल कर देंगे। इसके बाद आता है लास्ट में आया इनका 2, तो 2 की प्लेसमेंट कहाँ पर है, 9 के बराबर में, फर्स्ट रो में लास्ट बिल- नंबर है ना, तो वहां हम इसको फिल कर जी। देंगे। ठीक है, अब हमारा आता है जो हमने ये बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआं नंबर निकाला था, तो हमें इन्हें भी फिल करना होगा अपनी ग्रिड में। तो हम क्या करेंगे, 6 नंबर जो है, 6 की प्लेसमेंट हमारी 816 की लाइन में सबसे लास्ट में था, तो 6 हम यहाँ फिल कर देंगे। जी। डेस्टिनी डेस्टिनी नंबर भी हमारा 1 आया था। ठीक है, जब हमने वो भी सारा आया टोटल था। करा था ना डेट ऑफ बर्थ का, तो उसको भी जी। हम 1 को भी यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आया हमारा कुआं नंबर, तो कुएं नंबर को भी हम इसमें फिल कर देंगे। तो ये जब हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को इतना हमें फिल करना होता है ग्रिड के अंदर, जब हम ये पूरा इसको ग्रिड में फिल कर देते हैं, तो एक तरीके से अब आपके ये प्रिडिक्शन के लिए तैयार है। मतलब इसमें मैम पूरा लेते हैं, पूरा डेट ऑफ बर्थ, जिसमें 15 हाँ, का 1 भी आएगा, 5 भी आएगा, बिल्कुल, 3 भी आया, 1 भी, 9 भी, 7 भी, 2 भी, सब कुछ आता है इसमें। जी। सब कुछ आएगा। और उसके बाद आप बेसिक नंबर भी लिखेंगे, डेस्टिनी नंबर भी लिखेंगे, कुआं नंबर भी लिखेंगे। इसके बाद में ये आपका एक जी। तरीके से, जैसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं, ऐसे ही आपका न्यूमेरोस्कोप तैयार हो गया। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जी। कुंडली बन गई एक तरीके से। अब इस कुंडली के जी। हिसाब से ही आप पर्सन के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसा होगा, ठीक है, या उसकी लाइफ कैसी रहेगी। तो जितनी भी आप प्रिडिक्शंस करेंगे वो सिर्फ इसी कुंडली के बेस पे करते हैं। ओके। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने जैसे इसमें आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर से 1 और 6, तो 1 और 6 मैंने इसलिए ग्रीन कलर से लिखा है जिससे आपको ये भी पता चले कि इसमें बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर हमारा क्या रहा।
क्योंकि बेसिक और डेस्टिनी नंबर की वैल्यू अलग होती है, उसके हिसाब से हम अलग प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन इसको हम चार्ट में जरूर फिल करते हैं। ओके। ठीक है। और कुआं नंबर मैंने इसलिए अलग कलर से लिखा है इसमें 1, जिससे आप हाईलाइट कर पाए कि कुआं नंबर कौन सा है, क्योंकि जैसे 1 और भी डिजिट से भी हमारा आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में भी 1 है, लेकिन डेस्टिनी भी हमारी 1 हाँ है, तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे इसमें एक डेस्टिनी नंबर भी हमने फिल करा है। आप चाहें तो सर्कल भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, कि ये आपकी जी पर्टिकुलर, ये बेसिक है, ये डेस्टिनी है। और कुआं नंबर के लिए एक आप अलग कलर का पेन ले सकते हैं, तो उससे आप लगा सकते हैं सर्कल। आप चाहें तो इसमें 3 पेन्स का यूज कर सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, या ब्लैक भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपको इजी हो जाएगा अभी स्टार्टिंग में, बाद में तो आपको आदत हो जाएगी, जी। है ना। तो ये हमने अपना न्यूमेरिक्स को पूरा फिल कर लिया। अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी, अगर समझ में आ गया है, या मैं आपको अभी और समझाऊं, बताइए मेरे को, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से और नहीं, एक समझाती बार हूँ। मैं इसको ड्रॉ करके देखती हूँ, उसमें फिल करके देखती हूँ, है ना, हाँ, उससे आप थोड़ा करके प्रैक्टिस देखिए, भी हो जाएगी। करके देखिए। तो जैसे हम शुरू में बनाएंगे किसी का, तो पूरा ब्लैंक छोड़ेंगे, वो पूरे 9 खाने जो है ब्लैंक हाँ छोड़ के हाँ, तब बिल्कुल। रखना शुरू करेंगे। जी। हम्म। बाकी आप अपना एक रेफरेंस के लिए लोशू ग्रिड हमेशा बनाकर रखिए, जिससे आपको उसके नंबर्स का प्लेसमेंट याद रहे कि कौन सा नंबर कहाँ लिखना है। जी मैम। हम्म। आपने ये नोट डाउन कर लिया? हाँ जी मैम, मैंने ये नोट डाउन कर लिया है। ठीक है। लेकिन मैं ना अभी इस पे नंबर डाल देती हूँ, ये डिस्टिनी नंबर है इधर वाला, और ये कुआ नंबर है, DK लिख दिया मैंने। जी। ये ठीक है आपने मैम। नोट, ओके। स्क्रीन फिर मैं स्टॉप कर देती हूँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हो गया। चलिए, तो फिर अभी हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, क्योंकि बिल्कुल नया है ना, तो हम धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे। आप ये मत सोचिएगा नहीं समझ में आएगा, आप कितनी बार भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल मेन मैम। यही है, जी। क्योंकि अगर हमने एक बार कुंडली बनाना सीख लिया, तो तभी तो आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे ना। अगर कुंडली ही ठीक नहीं होगी तो प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है बात है ना। मैम। तो तो नया एग्जाम्पल शुरू करते हैं। हाँ, मैं इसलिए आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये हमारा हम बना रहे हैं पहले लोशू ग्रिड। एक मिनट। अब हम इस पे नंबर्स की प्लेसमेंट कर लेंगे। तो पहली रो में हमारा था 492, हम्म। फिर था 357, 816। Six। ठीक है। जी। है ना। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे हमने कल लिया था ना, तो हम कल वाली ही ले लेते हैं। तो हमारा था 5 फरवरी। ठीक है, 2000।
24। ठीक है, तो इसमें हमारा बेसिक कितना आएगा? बेसिक आ जाएगा 5। डेस्टिनी हमारा कितना था? 6 था, जी मैम। है ना? और डिस्प्ले कुआं से नंबर हमारा था 3। 3। ठीक है, फीमेल का अलग था, मेल का। कल का दोनों, दोनों का सेम ही था मैम, हाँ 3 है दोनों ना। का सेम आ गया था कल। ठीक है ना? अब हम इनकी लोशू ग्रिड को ना ड्रॉ करेंगे। जी। दोनों का चार्ट एकदम सेम बनेगा क्योंकि दोनों का कुआं नंबर सेम था। सिर्फ कुआं नंबर की वजह से मेल और फीमेल का थोड़ा सा चार्ट डिफरेंट हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम ओके। रहता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारा, हम पहले डेट ऑफ बर्थ फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये है 5, तो 5 का प्लेसमेंट कहाँ था? बिल्कुल मिडिल में। मिडिल में। जी। ठीक है, तो 5 हमने मिडिल में कर दिया। इसके बाद 2, तो 2 कहाँ पर था? यहाँ पर। 492 था ना? सबसे लास्ट। हाँ जी। ठीक है, इसके बाद, एक मिनट, अभी और फिल करना होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आया 2। 0 की तो देखिए वैल्यू नहीं होती, इसके बाद ये आ गया 2। तो फिर 2, फिर जी। हम एक और 2 फिल कर लेंगे। ठीक है, इसी 2 के बराबर में जी। हाँ। फिर एक 0 आ गया, 0 का कुछ नहीं लेंगे, फिर दोबारा से एक बार 2 आ गया, फिर एक 2 और हम फिल कर देंगे इसमें। जी। तो 3 टाइम्स 2 हो गया। इसके बाद आता है 4। तो 4 हमने, सबसे लोशू शुरू ग्रिड को में। अगर हम देखें तो लोशू ग्रिड के हिसाब से 4 हमारा यहाँ फिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें कि बेसिक नंबर क्या है इनका, 5 आया है, लेकिन इसके अंदर एक थंब रूल और होता है कि हम इसको 5 को दोबारा नहीं फिल करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल ओके। समझाया था उसमें क्या था? देखिए उसमें था हमारा 15, 15 से 6 बना था। हाँ जी। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या था? डबल जी। डिजिट्स थे हमारे पास। जी। ठीक है, लेकिन अगर हमारा सिर्फ सिंगल डिजिट होगा, जैसे ये सिंगल 5 है, तो हम इसको सिर्फ एक जी। ही बार फिल करेंगे, क्योंकि हमने इसको ऐड ऑन करके नहीं करा है बेसिक में। तो आप इसका एक थंब रूल बस नोट ये कर डेट ऑफ लीजिए। बर्थ को लेकर है मैम, है ना, हाँ बेसिक आप, नंबर को लेकर है। हाँ नंबर सिर्फ, दोबारा फिल नहीं करते हैं अगर सिंगल डिजिट में है तो। हाँ तो मैं अब जी। आपको बता देती हूँ कि अगर आपका बेसिक यानी डे ऑफ बॉर्न जो है, अगर आपका आता है, एक थंब रूल आप नोट कर लीजिए, ये आता है 1 2 3 4 5 8 9। ये जितने भी मैंने आपको मेंशन कराया ना, 1 से लेके 9 नंबर तक, और 10 20 30, जो भी लोग इन डेट्स को बॉर्न हुए हैं, उनको आप दोबारा से अपनी ग्रिड में नहीं भरेंगे। एक वन टाइम भरेंगे, जब आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे होंगे तो बस एक ही बार फिल करेंगे। ठीक है, ओके। उनका बेसिक निकालेंगे जरूर क्योंकि आपको प्रिडिक्शन लेनी है, लेकिन उसको फिल एक ही बार जी। करेंगे। जी मैम। हो क्लियर गया। हो गया? अब हम कहाँ थे? हाँ हम जी। थे बेसिक नंबर पर। बेसिक नंबर हम दोबारा फिल नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा डेस्टिनी नंबर आ रहा है 6। तो डेस्टिनी हमने कैसे निकाला था? सारी जो डेट ऑफ बर्थ था उसका टोटल। तो 6 हम कहाँ फिल हाँ। करेंगे? लास्ट रो में, यहाँ पे कर देंगे 6। 816 आता है ना लोशू ग्रिड के हिसाब से। हाँ जी। हाँ जी। जी ठीक है, मैम। अब इसके बाद में आता है कुआं नंबर। तो कुआं नंबर की जो पोजीशन, यहाँ पे जो 3 की पोजीशन है वो ये है। 4 ठीक है के ना? नीचे।
तो अगर हम देखें, आपका जो इसमें बेसिक नंबर आया है दैट इज 5, और डेस्टिनी नंबर आया है आपका 6। ठीक है। हम्म। और हम ये कुआं नंबर को अलग से मार्क कर लेंगे, ये आपका कुआं नंबर है, जिससे आपको पता चले कि ये कुआं नंबर से आया है ये डिजिट। ठीक है ना। हाँ जी। ठीक जी है, तो ये अब आपकी ग्रिड फिल हो गई। जो भी पर्सन 5 फरवरी बिल्कुल। को बॉर्न हुए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनकी ये ग्रिड बनेगी। इसके हिसाब से आप उनको प्रिडिक्शंस देंगे। जी। क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया मैम। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपने जैसे कल जिनका अपने फैमिली मेंबर्स का निकाला था ना, बेसिक, डेस्टिनी, कुआं, तो आज आप उनका क्या करेंगे, साथ में ग्रिड बनाएंगे और ग्रिड में फिल भी कीजिएगा। ओके। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी। ना। अच्छा, अब हमने ग्रिड तो बना ली। अब इसके अंदर क्या होते हैं, 8 योगाज होते हैं। ओके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 8 योगाज इन न्यूमरोलॉजी। आज से आप प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ओके। प्रिडिक्शन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। जी। 8 योगास, ठीक है। हाँ। जैसे मैम हमारा हॉरोस्कोप होता है, उसमें तो 12 रैक होते हैं ना, 12 खाने होते हैं। इसमें हम्म। 9 ही होते हैं बस। हाँ, जी। 9 होते हैं ये और फर्क हम, है। हाँ जी बिल्कुल। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। एक, सो जो हमारे हम्म। 8 योगाज होते हैं, या हम 8 प्लेन्स भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोलते हैं? प्लेन्स, प्लेन। प्लेन्स, 8 जी। प्लेन्स होते हैं हमारे लोशु ग्रिड में। ओके। ठीक है, जिसमें से 3 हॉरिजॉन्टल होते हैं, हम्म। 3 वर्टिकल होते हैं, और 2 डायगनल होते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम इससे समझेंगे इसको किस तरीके से होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं हमारे 492। हम्म। 492 को हम बोलते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन। ओके। ठीक है, तो हम किसी की भी मेंटल स्थिति बता सकते हैं इसके थ्रू। अगर किसी की भी जी ये जी। लाइन पूरी हो जाती है, जब भी आप डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करते हैं विद डेस्टिनी एंड विद बेसिक नंबर, अभी कुआं को हम छोड़ देंगे। ठीक है, कुआं नंबर को हम इसमें एकदम से नहीं लेके चलेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब आप फिल कर देते हैं और साथ में आप बेसिक और डेस्टिनी नंबर को फिल करते हैं, तो अगर किसी की भी ग्रिड में 492 की लाइन पूरी हो रही है, तो हम उससे उसकी मेंटल स्थिति बता सकते हैं कि मेंटली कैसा होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी 357। जी। इससे हम उसकी इमोशनल स्थिति बता सकते हैं कि कैसा होगा वो पर्सन इमोशनली, कैसा सोचता होगा, कैसे इमोशंस होंगे उसके। ठीक है, इस बारे में हम बता पाएंगे। जी। और 816 से हम बता पाएंगे कि वो प्रैक्टिकली कैसा है वो पर्सन। लेकिन जी। इसके लिए हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे 492 यानी ये पूरी लाइन होनी जरूरी है, मतलब उसमें तीनों डिजिट्स होने जरूरी हैं, तभी ये वर्क करेगा। अगर इसमें से कोई भी नंबर मिसिंग है तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम लेके जो चल रहे हैं, 492 से मेंटल प्लेन बनता है, 357 से इमोशनल प्लेन बनता है, 816 से प्रैक्टिकल प्लेन बनेगा। अब जी नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारे 3 तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गए। ठीक है, जी। अब हम 3 लेके हाँ जी। चलेंगे वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन कैसे बनेंगे, 438। ऊपर से नीचे। हाँ,
438 क्या कहता है? 438 कहता है कि उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, उसकी थिंकिंग कैसी होगी उस पर्सन की। जी नेक्स्ट जो होता है प्लेन, वो होता है 951। 951 क्या कहता है कि उसकी विल कैसी होगी, विल पावर कैसी होगी। ठीक है, विल पावर जी कैसी होगी उसकी, इससे हम ये समझ पाएंगे। और हमारा वर्टिकल नेक्स्ट जो होता है, लास्ट वाला थर्ड प्लेन होता है 276। तो इससे हम मालूम कर सकते हैं एक्शंस, किस तरीके के उसके एक्शंस होंगे। ठीक है, जी इसके बारे में हम मालूम कर पाएंगे। तो ये जो हमने ग्रिड में, जो हमने अभी लोशु ग्रिड हम सीख रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होते हैं और 3 वर्टिकल प्लेन्स होते हैं। तो जिसकी भी अगर ये पूरी लाइन हो रही होती है, तो उसकी हम जब हॉरिजॉन्टल होगा तो मेंटल, इमोशनल और प्रैक्टिकल आप मालूम कर पाएंगे, अगर ये लाइंस पूरी होती हैं। और अगर आपकी वर्टिकल प्लेन पूरे होते हैं, तो आप उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसकी विल पावर कैसी है, और एक्शन किस तरीके के वो लेता है लाइफ में, तो ये आप मालूम कर हम्म, सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में जी मैंने आपको बताया था कि दो डायगनल प्लेन्स भी होते हैं। तो डायगनल किस तरह से बनते हैं? डायगनल ऐसे बनते हैं, 258 और 456। ठीक है। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे डायगनल प्लेन्स। क्रॉस का निशान बना देंगे उसको ऐसे। जी हाँ, मतलब आप बना सकते हैं, लेकिन आप तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। ठीक है ना? हाँ, नहीं हम मतलब, हाँ ऐसे तो किधर से भी ले सकते हैं ना मैम, हाँ पहले हाँ 4 5 6 भी ले सकते हैं या 2 5 8 भी ले सकते हैं जी। हाँ, इस तरीके से ये आपके दो डायगोनल्स प्लेन होंगे। तो इसके थ्रू आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, स्टार्टिंग में यहीं से ही आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो ओके जिसकी अगर लाइन, कोई भी लाइन कंप्लीट हो रही है इसमें से, उसकी ग्रिड में फिल करने के बाद में, तो आप उसके बारे में आप बता सकते हैं कि वो पर्सन कैसा हो सकता है। जी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हाँ, नोट करना चाहेंगे, इससे पहले वाला भी मैम जो थोड़ा ऊपर हाँ, था ना वो करिए, तीन हमारे, हाँ ये वाला जी। कर लीजिए। जी मैम, ये हो गया है, ठीक, नेक्स्ट कर दीजिए। ओके। हाँ ये वाला।
ठीक है। हो गया। हाँ, ये जो क्रूस वाला है मैम, ये क्या बताते हैं? डायगोनल वाला ये आदमी मैं का, ये किसी मैं भी पर्सन बताऊंगी, का, अभी हाँ। आपको बताऊंगी, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी सब, है ना। आप मुझे बस ये जी ये बताइए कि बताए। अभी हमने जितना भी अभी कल से लेके आज तक में अभी तक पढ़ा है, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? जी मैम, बिल्कुल। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, फास्ट तो नहीं हो अभी रहा है? तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है मुझे। जी। ठीक है, फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ मैं? नहीं 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 मैम, नहीं, क्योंकि मैंने कहा समझ में आ देखिए, रहा है, कनेक्टिविटी बन रही है आपकी और मेरी, तो कुछ दिक्कत नहीं है। जी। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, नया सब्जेक्ट होता है, तो थोड़ा सा ये वाली बात हो जाती है कि भाई हमें एकदम से नहीं समझ में आ रहा, तो जहां भी आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम थोड़ा स्लो चलेंगे। क्योंकि हमें ये 10 डेज जी में कवर करना है, हमें 3 या 5 डेज में तो कवर नहीं करना है ना। तो मैं स्पीड बिल्कुल थोड़ा इसमें बिल्कुल स्लो मैम। ही रखूंगी। नहीं, समझ में आ रहा है मुझे, नोट भी मैंने बनाए हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है। जी। अच्छा, अब आप एक काम करिए, आप आज का डेट ऑफ बर्थ लेके चलिए, और उसका बेसिक, डेस्टिनी और कुआं निकालिए, और उसको फिर लोशू ग्रिड में फिल करिए। ठीक है, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। मैम, कुआं नंबर भी निकाले इसका? हाँ, निकाल लीजिए। मेल या फीमेल दोनों? हाँ, दोनों निकाल लीजिए। जी। ये भी दोनों का सेम ही आ रहा है मैम, कुआं नंबर आज भी। हम्म। क्योंकि ईयर है ना, ईयर पूरा ईयर यही रहेगा, जी। है ना, तो इसका टोटल हमेशा 8 ही आएगा।
हो गया है मैम। हो गया है तो बताइए मुझे ग्रिड में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं आपके। 4, हम्म। 3, हम्म। 222, हम्म। 7, 6। ठीक है। प्लेसमेंट चेक कर लिया हमने, प्लेस सही करा है उसको, लोशो ग्रिड के हिसाब से फिल करा है। हाँ जी मैम, बिल्कुल ऊपर वाले रैक में सबसे ऊपर वाले में हॉरिजॉन्टल 4 है, हम्म। बीच वाला फिर खाली है, फिर हम्म। 222 है, ठीक है। सेकंड नंबर पर 3 है, बीच वाला खाली है, फिर 7 है, हम्म। और सबसे लास्ट वाले में केवल 6 है मैम। ठीक है, बिल्कुल सही है। जी। अब आप एक काम और करिए कि हाँ अपने जी। फैमिली मेंबर्स में जैसे 4 पर्सन्स हैं तो उसमें से किसी की भी दो की डेट ऑफ बर्थ का आप ग्रिड बना लीजिए, क्योंकि जब मैं अभी आपको प्लेन्स पढ़ाऊंगी ना तो आपको ये कोरिलेट करने में बहुत इजी होगा कि किसका प्लेन कौन सा पूरा हो रहा है और वो क्या कह रहा ओके मैम। है ना, तो वो आपको अच्छा लगेगा, आप कोरिलेट कर पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं बना लेती हूँ। हाँ। अपना और हस्बैंड का ही ले लेते हैं मैम हाँ, सबसे ले पहले ना। लीजिए बिल्कुल। और आपका तो शायद 4 5 6 का प्लेन भी पूरा हो रहा है। हाँ जी। आज आप मेरे को अपने सारे फैमिली मेंबर्स की, जिससे जैसे आप 4 डेट ऑफ बर्थ लेके चल रहे हैं ना, उनकी सबकी हाँ डेट जी। ऑफ बर्थ और साथ में ग्रिड बनाकर, ठीक है ना, बेसिक डेस्टिनी और कुआं नंबर एक्सप्लेन करके और वो भेजिएगा। जी। ठीक है ना। तो मैं एक बार आपकी जी चेक कर मैम, लूंगी कि ग्रिड आपकी सही से फिल हो गई है क्या। बिल्कुल मैम। जैसे हस्बैंड का है मैम, उनका मंथ भी 8 है, तो क्या ये 8 के पास दोबारा रखेंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ तो नहीं रखते हैं दोबारा, लेकिन मंथ रख सकते हैं दोबारा। नहीं, मंथ तो एक ही बार आएगा ना। हाँ नहीं, जैसे उसका बेसिक नंबर भी 8 है हाँ, जितनी बार और भी आएगा आप मंथ करेंगे। 8 है। जी, हम्म। तो उसको 2 बार रख सकते हैं ना ऐसे। हाँ बिल्कुल, जितनी बार आएगा, जैसे अब 2024 में आप देखिए ना, दो 2 टाइम्स